अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर तो यह है कि पाकिस्तान से इंतहाई हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड जो पाकिस्तान के बहुत ही रोशन दिमाग हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जिसे अंग्रेज़ी में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और ये तादाद जो है, ये नंबर जो है, ये खौफनाक मेरे ख्याल से सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 5 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान, 5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं इस 2023 में अब तक। चूँकि पहले 6 महीनों में ये तादाद 4 से 4.5 लाख के दरमियान बताई जा रही थी, जिसमें 1 लाख से ज़ायद हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड जो है पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर स्किल्स के अतबार से, इंडस्ट्रीज़ के अतबार से, जो टेक्निकल लोग थे, जो स्किल्ड हमारे लोग थे, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। जो कि पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत जिन्हें समझा जाता है, एक इंजन होते हैं किसी मुल्क को जो है तरक्की की तरफ लेके जाने वाले, वो इंजन जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से निकल रहा है। और आदाद शुमार कुछ मैं आपके सामने रखूँगा, आपको ख़ुद बिल्कुल समझ आ जाएगी एक्यूरेटली कि इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली मेन चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, वो भी इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। मैं आपके सामने एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, जो कि बरतानिया से 14 साल पहले पाकिस्तान आए थे कि पाकिस्तानियों की खिदमत करूँगा। वो बंदा इंतहाई अफसरदा, इंतहाई परेशानी की हालत में, इंतहाई मायूसी की हालत में पाकिस्तान छोड़ रहा है। ये डॉक्टर साहब की कहानी क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले जरा आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखते हैं जनाब। तो आदाद शुमार ये कहते हैं कि माली साल तो क्या, साल 2023 में पहले 6 महीने के दौरान 4.5 लाख के करीब पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से निकल जाने में आफियत जानी, बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान छोड़ गए। यानी जिन्हें हम पढ़ा लिखा के, हमारा मुल्क जो है, ज़रा मुल्क का सरमाया होता है कीमती, कि कोई नौजवान जब पढ़ लिख के कोई स्किल हासिल करके किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचता है, या फिर किसी एक तैयार होता है वो दिमाग मुल्क को सर्व करने के लिए, मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को सर्व करने के लिए, जो लोग छोड़ रहे हैं उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं, और हमारे जो मुख्तलिफ इकॉनमी से मुतल्लिक हमारे जो लोग हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। और इसमें जनाब 2023 में अब तक के जो आदाद शुमार है, तकरीबन उसमें जो है 8 लाख से ज़ायद का फिगर जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 8 लाख से ज़ायद लोग इस साल पाकिस्तान से बाहर नकल मकानी कर जाएंगे। हालांकि ये आदाद शुमार जो हैं वो 8 लाख से कहीं ज़्यादा हैं, चूँकि इसमें जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। फिर इसमें लोग कुछ से चले जाते हैं गैर कानूनी चैनल से। लेकिन मेरे असल जो मतन नज़र है यहाँ पे, वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स, पाकिस्तान का जो इंतहाई जो काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका पाकिस्तान छोड़ना, वो मेरे हाल से ज़्यादा हमारे लिए बायस फ़िक्र है। तो मैं 2022 के आदाद शुमार करता हूँ। 2022 में जब ये ख़राबी स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान के अंदर सियासी छेड़छाड़ की, उस वक्त पाकिस्तान, यदि 2022 मार्च में गड़बड़ शुरू हो गई थी, तो 2022 के अंदर 7.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ने में आफियत जानी। तब से हालात जब ख़राब हुए तो कई लोगों ने पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। फिर 2021 में ये नंबर जो है, ये 2,25,000 था। यानी 2022 की निस्बत 2021 में 2,25,000 फिगर था। यानी कि 3 गुना कम पाकिस्तानियों ने 2021 में पाकिस्तान छोड़ने को तरजीह दी, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रहने को तरजीह दी थी। हालांकि महंगाई, मुझे याद है कि 2021-22 के अंदर भी हम बहुत ज़्यादा महंगाई का रो रहे थे, महंगाई को पीट रहे थे, लेकिन उस वक्त लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, रहना पसंद कर रहे थे, रहने को प्रेफर कर रहे थे, हालात जैसे भी थे। लेकिन 22 में जब हालात ख़राब हुए तो 22 में आप देखें 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई पाकिस्तानियों की तादाद जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। फिर 2020 में, हालांकि 21 में फिगर जो है 2025 था, तो 20 में फिगर ज़्यादा था। यानी 2020 में 2,88,000 पाकिस्तानियों ने छोड़ा, तो 2021 में यानी उससे 50,000 कम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ा। वो फिगर कम होकर 50,000 कम होकर 2,25,000 पे आ गया था। अब जनाब हम पीछे चले जाएँ तो हम अगर बात करें 2015 में तकरीबन 9,46,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ा था। उस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत किसकी थी बाय द वे, याद है आपको? जो लोग बहुत ज़्यादा खुशहाली के दावे करते हैं, तरक्की के दावे करते हैं, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में PMLN की थी। तो जनाब एक ट्रेंड आपको बता रहा है कि PTI की गवर्नमेंट जब थी पाकिस्तान के अंदर, हालात जैसे भी थे, लोग पाकिस्तान के अंदर रहना पसंद कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस आ रही थी, जो हमारी तरसीलात ज़र जो है वो आ रही थी पाकिस्तान के अंदर। और जो ही PTI की गवर्नमेंट जाती है 2022 के अवाइल में,
तो 2022 में पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से बददिल होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या अपने मुस्तकबिल को तारीख देखते हुए पाकिस्तान से निकल रहे हैं, उनकी तादाद यहाँ लॉलेसनेस की वजह से, यहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, यहाँ मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो लोग पाकिस्तान से निकल के चले जाते हैं बाहर। ज़्यादा लोग जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यमन जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का रिलेटिवली नंबर बहुत कम है, चूँकि वहाँ के वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अमेरिकन वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यूके ज़्यादा लोग जा रहे हैं, यूके के बाद जो है, जैसे मैंने बात की पहले, जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी जा रहे हैं। अब जनाब जो इसमें हम बात करते हैं आदाद शुमार की, तो ये आदाद शुमार तो बड़े वाज़े हैं कि आपने देखा कि ट्रेंड क्या बता रहा है कि किस दौर में लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान से निकलना शुरू किया। तो अब जो है ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SIFC के तहत, मैं इस आइडिया का बहुत ज़्यादा हामी हूँ, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाने के लिए चाहे फ़ौज कोशिश करे या सिविलियन कोशिश करे। सिविलियंस का ये काम था, वो नहीं कर सके तो आर्मी चीफ को ये काम करना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर SIFC के तहत सरमायाकारी लाई जा रही है। लेकिन इस सरमायाकारी लाए जाने के वाले से मुझे बड़ी फ़िक्र है कि आपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगनी है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आनी है, आप $35 अरब की 2035 तक आप $100 बिलियन की यहाँ पे सरमायाकारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन आएगा यहाँ पे, कौन लगाएगा जब आपके पास यहाँ पे स्किल्ड लेबर ही नहीं है, आपके पास यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं, आपके पास यहाँ पे प्रोफेशनल जब पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे तो कौन चलाएगा इस इंडस्ट्रीज़ को। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो इंजन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो कहाँ से आएगा, क्योंकि लोग तो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, असल जो मसला है, डॉलर की कीमत जो है, मालियत है, वो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल के वजह से आप देखें, पेट्रोल 300 क्रॉस कर गया है, और इसके अलावा ओवरऑल जो महंगाई है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त एक बड़ा मसला ये भी आ रहा है कि 200 के करीब पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं नौजवान हमारे पढ़ लिख के यूनिवर्सिटियों से फारग तहसील होते हैं, जॉब मार्केट में जाते हैं, आगे जॉब्स ही नहीं है। इंडस्ट्रीज़ हमारी काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुकी हैं, नई इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर लग नहीं रही हैं, सरमायाकारी कोई ऐसा चाह नहीं रही, तो वो लोग जो हैं फिर जॉब मार्केट में जा नहीं पाते आगे। कहीं जॉब्स अगर किसी को मिलती भी है प्राइवेट जॉब्स, तो सैलरीज इतनी कम है कि आजकल की महंगाई के साथ उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, मैं एक डॉक्टर साहब की कहानी आपको बताता हूँ। RIC के एक डॉक्टर हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये एक बड़ा अच्छा अस्पताल है, मैंने खुद जहाँ पे ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों के बहुत अच्छी यहाँ पे सर्जरीज हुई, बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद थे। अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, चूँकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली उनका नाम लिए जाने के हवाले से। इतने हाईली स्किल्ड डॉक्टर साहब, इतना हाईली स्किल्ड ये बंदा कार्डियक सर्जन है, जो बरतानिया से 14 साल पहले, इनकी अहलियत जो है वो पाकिस्तानी नहीं थी, मगर बरतानिया से 14 साल पहले पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को सर्व करने के जज्बे के साथ ये डॉक्टर साहब अपनी अहलिया को मनाकर 5 साल तक अपनी अहलिया को उन्होंने मनाने की कोशिश की, और फिर बिलाखिर मना रही आज से 14 साल पहले। तो ये लेके पाकिस्तान आ गए। हम जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जाकर पाकिस्तानियों की खिदमत करते हैं। यहाँ आते हैं जनाब, होता क्या है कि फिर इनिशियली तो डॉक्टर साहब जो है वो उन्होंने सेटल डाउन होने की कोशिश की, यहाँ पे सेटल डाउन हो भी गए। लेकिन अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान के अंदर अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा स्टार्ट हुए कि गैर यकीनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने कहा, यार मेरे तो बच्चे पढ़ते हैं बरतानिया में, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान से रुपए में कमा के पाउंड्स में फ़ीस पे नहीं कर सकता, उनके अखराजात में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बड़ी कोशिश की 14 साल में कि पाकिस्तान के अंदर मैं रहता, यहीं पे लोगों की खिदमत करता। इतना हाईली क्वालिफाइड सर्जन कि जिसके लिए शिफा ने अपने रूल्स चेंज कर दिए थे कि उसको बाहर जाके सर्जरीज करने के वाले से अलाउ कर दिया था, लेकिन वो बंदा हमारे हाथ से निकल रहा है। वो बंदा रिज़ाइन दे के वापस बरतानिया जा रहा है, और इतना मायूस और इतना बददिल और इतना बोझिल दिल के साथ वो बंदा पाकिस्तान छोड़ रहा है। एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड कार्डियक सर्जन पाकिस्तान से निकल के जा रहा है। तो ये RIC नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। और इस तरह के लोग जो इस जज्बे के तहत कि हम पाकिस्तान आके वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे, पिछले 1.5 साल के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर इदारों से, मुख्तलिफ इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो अदलिया हो या दीगर इदारे हों, वो सबसे इतने ज़्यादा बददिल हुए हैं कि वो पाकिस्तान आने का नाम भी नहीं ले रहे। जो लोग पाकिस्तान के अंदर आ गए थे वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। जिनमें मैंने जिस तरह पहले बात की कि डॉक्टर्स हैं आपके, इंजीनियर्स हैं आपके IT प्रोफेशनल्स हैं, आपके दीगर इंडस्ट्रीज़ के वाले से आपके जो मैनेजमेंट के लोग हो गए, आपके जो ऑडिटर्स लोग हो गए, यानी कि आपके जो अकाउंटेंट्स आपके हो गए, ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं बड़े पैमाने में। और अगर हम इस ब्रेन ड्रेन को नहीं रोकते
तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बहरान भी पैदा होने जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को कौन रन करेगा। पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़बोहाली का शिकार हैं। मज़ीद हम एक मज़ीद तबाही की तरफ, एक मज़ीद ख़राबी की तरफ, एक मज़ीद बर्बादी की तरफ हम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि इस पर किसी किस्म की कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रही। SIFC के तहत बहुत अच्छा आइडिया कि हम यहाँ पे सरमाकारी लाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरमाकारी तो यहाँ पे आ जाएगी, इंडस्ट्री जब यहाँ पे लगेंगी, जॉब मार्केट जब खुलेगी, तो जॉब मार्केट के अंदर स्किल लेवल जब आपकी नहीं होगी, स्किल्ड वर्कर आपके जब नहीं होंगे, आपके प्रोफेशनल जो हैं वो नहीं होंगे, तो यहाँ पे उस इंडस्ट्री को कौन चलाएगा। तो मुझे इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, बड़ा अफसोस होता है कि इस हवाले से कोई सीरियसनेस हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अब नाज़रीन, इस तबाही को, इस बर्बादी को रोकना कैसे है, ये बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल से स्लोली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तबाही जो है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, बड़ी बर्बादी की तरफ, एक बहुत बड़े बहरान की तरफ, कहतो रजाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बड़ा कहत आने वाला है पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड लोगों का, पाकिस्तान के अंदर फर्टाइल दिमागों का, जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो इसे रोकना कैसे है? इसे रोकने के लिए सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है, लोगों का एतमाद रियासत पाकिस्तान के ऊपर, आईन पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर कवानीन के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो है सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद आपने बहाल करना है। एतमाद बहाल होगा तो उस एतमाद की बहाली के लिए जो पहली CBM जिसे कहा जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वो ये है कि आप फौरी तौर पर मुल्क के अंदर इंतखाबात करवा दें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। छोड़ दें हल्का बंदियों को, छोड़ दें बाकी सारी चीज़ों को, ये सब कुछ होता रहेगा बाद में। पाकिस्तान है तो सारा कुछ है। ये काम पहले कर लीजिए, इंतखाबात को फौरी तौर पर आप जो है निपटा लीजिए। और वैसे भी हमारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी अपनी जान तक कुर्बान कर दी है पाकिस्तान को बचाने के लिए। पीछे हमारे ऐसे ऐसे मोहसिन पाकिस्तान के अंदर गुजरे हैं, और अब भी हम ये तवक्को करते हैं कि अगर जान तक कुर्बान कर दी लोगों ने, तो यहाँ अगर अपनी कुछ लोगों की अगर अनाएँ हैं वो हर्ट होती हैं, तो अपनी अनाओं की कुर्बानी वो दे दें पाकिस्तान की खातिर। इलेक्शन करवाइए, जिसकी हुकूमत आती है एक शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाएँ, जिसकी गवर्नमेंट आती है उसके हवाले करें और उसको 5 साल का मैंडेट दें कि वो पाकिस्तान के मसाइल हल करे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ कर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए। मीसाक मईशत होगा कि उसमें किसी भी किस्म की अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट जाती है, दूसरी पार्टी उसकी इंतहाई एक्सट्रीम राइवल पार्टी की गवर्नमेंट भी अगर आती है, तो वो मुआशी उसूलों के ऊपर, मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो सियासत नहीं करेगा, बल्कि उसकी कंटिन्यूटी होगी। ये बेसिक चीज़ें अगर आप कुछ करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हम इस तबाही से रोक सकते हैं, जो कि फौरी तौर पे इंटरवेंशन जो है इस हवाले से बहुत नागुज़ीर हो चुकी है, और ये हमें जल्द करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।